हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो से हम लोग सोशल साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 से क्लास 10 तक सेवा बोर्ड का जो किताब है सोशल स्टडी का, उसको हम लोग डिस्कशन को शुरू करेंगे। ये आप सभी को असम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम है ग्रेड 3 ग्रेड 4 दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। ये सबसे पहला क्लास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 का सोशल साइंस का क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहला चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेसन है आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल द ऑब्जेक्ट डेट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी और हेमली बॉडी। यानी जो भी स्काई के अंदर ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है उसको सेलेस्टियल बॉडी या फिर हेमली बॉडी कहा जाता है। द वास्ट स्पेस कॉन्टेनिंग ऑल द हेवनली बॉडी लाइक स्टार प्लेनेट सैटेलाइट एक्सेट्रा आर कॉल्ड यूनिवर्स। इसको यूनिवर्स कहा जाता है। द ट्विंकल हेवनली बॉडी आर कॉल्ड स्टार। द ट्विंकल हेवनली बॉडी को स्टार कहा जाता है। द स्टार साइन बाय देयर ओन लाइट। स्टार जो है अपना खुद का लाइट उसके पास होता है। सन भी एक स्टार है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बुक्स के अंदर जो लेट्स नो जो टॉपिक दिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द सन इज ए हाईली मोल्टन स्टार। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज मोर देन 60,000 डिग्री सेल्सियस। द सन इज नियरली 500 करोड़ ईयर ओल्ड। द सन इज एन एम्पल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। Energy and life is possible on the earth only because of endless energy received from the sun. The sun is mainly responsible for the occurrence of day and night. sun का वजह से डे एंड नाइट होता है, चेंज ऑफ सीजन होता है, वेदर होता है। ये सब जो है सन के कारण होता है। द थाउजेंड्स ऑफ डॉट लाइक हेवनली बॉडी डेट वी सी इन द नाइट स्काई उसको कहा जाता है स्टार। द फैमिली ऑफ सन, सन का फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। इट कॉन्जिस्ट ऑफ सन, इसके अंदर सन होता है, प्लेनेट होता है, सेटेलाइट होता है, न्यूमरस एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट होता है। आवर सोलर सिस्टम कंप्राइज ऑफ ओनली 8 प्लेनेट। हम लोग का सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट है। बिकॉज प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज प्लेनेट, क्योंकि प्लूटो जो है प्लेनेट नहीं है। दिस वाज डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑन 24 अगस्त 2006। 2006 से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लूटो को प्लेनेट नहीं माना जाता है। और अब जो है सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट है। उसका नाम इस प्रकार है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेट्स नो को जानते हैं। अप्रोक्सीमेट अर्थ का एज कितना है 4500 मिलियन ईयर। और अर्थ को एक रिवोल्यूशन करने में कितना समय लगता है 65 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 45 से 47 सेकेंड लगता है। इस इसके बाद नेक्स्ट और भी एक लेट्स नो का यहाँ बॉक्स दिया गया है। प्लेनेट का नाम दिया गया है सन का डिस्टेंस के हिसाब से। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, नंबर ऑफ सैटेलाइट दिया गया है। सबसे पहला प्लेनेट है मरकरी। इसको वन रिवोल्यूशन करने में 88 डेज लगता है। इसके पास कोई भी मून नहीं है। कोई भी मून वेनस के पास भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, सैटर्न के पास है। तो ये बॉक्स आप सभी को याद रखना है। मरकरी इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। यानी सन का सबसे नज़दीक प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है। वेनस इज सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी सेकेंड नियरेस्ट कौन सा है, वेनस है। इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिटल पाथ इन जस्ट अपोजिट टू द अदर प्लेनेट। इट रिवोल्यूशन अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी वेनस जो है मूव करता है ईस्ट से वेस्ट। बाकी जितना भी प्लेनेट है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करता है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम इन साइज एंड शेप एज द अर्थ। इसका शेप और साइज जो है अर्थ का जैसा है, इसीलिए इसको कहा जाता है अर्थ ट्विन, यानी पृथ्वी का जुड़वा। मोर ओवर द प्लेनेट वेनस इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। और वेनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। यानी फोर्थ प्लेनेट कौन सा है सन से दूरी के हिसाब से, मार्स है। इसको कहा जाता है रेड प्लेनेट। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट का नाम है जुपिटर। इट इज 1317 टाइम लार्जर देन द साइज ऑफ द अर्थ। द प्लेनेट जुपिटर कैन बी सीन इन द स्काई विद द नेकेड आइज। यानी जुपिटर को हम लोग देख भी सकते हैं। द सैटर्न इज सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द ब्यूटी ऑफ सैटर्न रिंग्स आर मोर देन डेट ऑफ द रिंग ऑफ जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेट्स नो को जानते हैं। प्लूटो was known as ninth and farthest planet from the sun in the solar system until 2006। यानी 2006 तक प्लूटो को 9 नंबर का प्लेनेट माना जाता था। आफ्टर 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी हैज कॉल्ड प्लूटो एज डुअर प्लेनेट। यानी 2006 से 6 के बाद जो है प्लूटो को डुअर प्लेनेट माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और भी लेट्स नो दिया गया है। इन 1609 गैलीलियो गैलीली ऑब्जर्व एग्जिस्टेंस ऑफ मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहला व्यक्ति थे मून के ऊपर लैंड करने वाला। 22 अक्टूबर 2008 इंडिया लॉन्च फर्स्ट अनमैन स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 1 फ्रॉम श्रीहरिकोटा साउथ इंडिया। यानी चंद्रयान 1 जो है 2008 में 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया है। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्ट्रॉइड आर स्मॉलेस्ट प्लेनेट लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सोलर सिस्टम बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड जो है मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है।
इसको प्लेनेटॉइड या फिर माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। कॉमेट आर लार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डस्ट एंड आइस डेट ऑर्बिट द सन, यानी कॉमेट जो है लार्ज ऑब्जेक्ट से, डस्ट और आइस से बना होता है। बेस्ट नोन फॉर देयर लॉन्ग स्ट्रीमिंग टेल, these ancient objects are left over from the formation of solar system 4.6 billion years ago. Meteors, also known as shooting stars, are pieces of dust and debris from the space that burn up in the Earth's atmosphere when they are created bright streaks across the night sky. ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार स्काई के अंदर जो होता है उसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। मिल्की वे भी एक कॉन्स्टलेशन है। टू नो अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस जानने के लिए आर्टिफिशियल सेटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सेटेलाइट का नाम इस प्रकार है, इनसेट, IRS, एडोसेट, ये सब जो है आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच प्लेनेट हैज बीन रीक्लासिफाई एज ड्वार्फ प्लेनेट सिंस 2006। 2006 से किसको ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, प्लूटो को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज फॉर फिक्स पाथ अलोंग द प्लेनेट मूव अराउंड द सन, उसको कहा जाता है ऑर्बिट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्ट्रॉइड, इनमें से कौन सा एस्ट्रॉइड है, सीरीज एक एस्ट्रॉइड है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सैटेलाइट, इनमें से कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है। स्पुतनिक फास्ट जो है नेचुरल सैटेलाइट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रोटेशन करने में सबसे कम समय किसको लगता है, नेपच्यून को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा किसको कहा जाता है, वेनस को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पोररी ब्राइट स्टिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई आर नोन एज, उसको कहा जाता है मेटियोर्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आप सभी को करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। सन का डिस्टेंस के हिसाब से प्लेनेट का नाम दिया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी को बताना है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले मरकरी आता है, वेनस आता है, अर्थ आता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेलाइट मूव अराउंड, सैटेलाइट किसके चारों तरफ मूव करता है, प्लेनेट का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड आर स्मॉल प्लेनेट लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सोलर सिस्टम बिटवीन, एस्ट्रॉइड जो है किसके बीच में मिलता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।